राम राम साथियों, आज हम राजस्थान इतिहास का भाग सेकंड मध्यकालीन राजस्थान देखेंगे और चैप्टर नंबर 6 गुजर प्रतिहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं RS वाला की सारी बुकें, राजस्थान RS की सारी बुकें मैं इस वीडियो चैनल पर उपलब्ध करूँगा, तो प्लीज़ आप जुड़े रहें। चलो शुरू करते हैं गुजर प्रतिहार का। राजस्थान के प्रमुख राजवंश गुजर प्रतिहार मंडोर, भीनमाल, कन्नौज, गुइल, सिसोदिया, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चौहान, शाकंभरी, हाड़ा, बूंदी, कोटा, देवड़ा, कचवा, आमेर, अजमेर, राठौड़, मारवाड़, बीकानेर, भाटी, जैसलमेर, भटनेर में, जाट, भरतपुर, डीग में, परमार, आबू, वागड़, किराड़ू में, यादव, करौली और बयाना में। शुरू करते हैं गुजर प्रतिहार से। गुजर प्रतिहार गुप्तोत्तर काल में राजस्थान गुजरात की सीमावर्ती भूमि पर उभरने वाला सबसे शक्तिशाली राजवंश गुजर प्रतिहार था, जिसने इस क्षेत्र में संगठित और प्रभावशाली शासन स्थापित किया। इनका शासन गुजरात, राजस्थान व गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में होने के कारण इन्हें गुजर और पद के अनुसार प्रतिहार कहा गया। प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ द्वारपाल होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये स्वयं को भगवान राम के भाई लक्ष्मण, जो राम के प्रतिहार थे, का वंशज मानते हैं। इस राजवंश ने लगभग 2 शताब्दियों तक अरब और तुर्क आक्रमणकारियों को उत्तर पश्चिम सीमा पर रोके रखा, जिस कारण इतिहासकार इन्हें भारत का द्वारपाल या भारत की ढाल कहते हैं। इनका सर्वप्रथम उल्लेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख रचिता रवि कीर्ति में मिलता है। मुणहोत नैनसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसमें मंडोर, जालोर, राजौगढ़, कन्नौज, उज्जैन और भड़ोच प्रमुख हैं। इतिहासकारों के बीच प्रतिहारों की उत्पत्ति को लेकर मतभेद है, जिन्हें मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विदेशी उत्पत्ति का मत। अलेक्जेंडर कर्निंगम ने गुजर प्रतिहारों को शककुषाण मूल का माना, जबकि डॉक्टर भंडारकर और मिस्टर जैक्सन ने उन्हें विदेशी गुजर वंशज बताया। कनेडी के अनुसार उनकी उत्पत्ति ईरान से हुई थी और स्मिथ, ब्यूलर तथा हर्नले ने उन्हें हूण वंशज माना। भारतीय उत्पत्ति का मत। राष्ट्रकूट अभिलेखों और अरब यात्रियों ने प्रतिहारों को स्पष्ट रूप से गुजर कहा है। स्वयं प्रतिहार अभिलेखों में वे अपने को लक्ष्मण के सूर्य वंशज बताते हैं, जबकि पृथ्वीराज रासो में उन्हें अग्निवंशी कहा गया है। आधुनिक भारतीय इतिहासकार ओझा, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा और KM मुंशी ने प्रतिहारों को भारतीय मूल का सूर्यवंशी राजवंश माना है। प्रमुख शाखाएं। मंडोर शाखा और भीनमाल, जालोर, कन्नौज शाखा। मंडोर शाखा। मंडोर जोधपुर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है, जिसकी जानकारी जोधपुर और घंटियाला शिलालेखों से मिलती है। इस वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे, जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनकी क्षेत्रीय पत्नी भद्रा से उत्पन्न पुत्रों भोग, भट्ट, कदक, रज्जिल और दह ने मंडोर जीतकर वहां पर परकोटा बनवाया। रज्जिल मंडोर का पहला विधिवत राजा माना जाता है, जिससे वंशावली का क्रम प्रारंभ होता है। इसके बाद नरभट्ट, नार भट्ट इस शाखा का पहला शक्तिशाली और वीर शासक माना गया, जिसका उपाधि पेल्ली था। नागभट्ट नाहड़ ने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। यह भीनमाल वाले नागभट्ट से अलग व्यक्ति था। सिलूक ने वल्लभ मंडल जैसलमेर के देवराज भाटी को पराजित किया। बाहुक ने 837 ईस्वी में मंडोर के विष्णु मंदिर में बाहुक प्रशस्ति, जोधपुर प्रशस्ति लगवाई। कक्कुक ने 816 ईस्वी में घटियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाया। जय स्तंभ, घटियाला और मंडोर स्थापित किए गए और रोहिस कूप में हाट बाजार बसाया। 1154 ईस्वी के सहजपाल चौहान के लेख के अनुसार मंडोर पर चौहानों का प्रभुत्व
स्थापित हो गया था। अंततः 1395 ईस्वी में इंदा शाखा के प्रतिहारों ने हमीर से परेशान होकर मंडोर दुर्ग रावचुंडा राठौड़ को दहेज में दिया गया। नेक्स्ट भीनमाल और जालोर कन्नौज शाखा। भीनमाल और जालोर कन्नौज शाखा प्रतिहार वंश की सबसे शक्तिशाली शाखा थी, जिसने राजस्थान से लेकर कन्नौज तक एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया। नेक्स्ट नागभट्ट प्रथम 830 ईस्वी से 860 ईस्वी। नागभट्ट प्रथम 830 से 860 ईस्वी तक। नागभट्ट प्रथम इस शाखा के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने सिंध के अरब गवर्नर जुनैद के नेतृत्व में हुए आक्रमण को पराजित किया, जिसके कारण उन्हें मल्लेचों का नाशक, नागावलोक और नारायण जैसी उपाधियां मिली। ये फोटो देखिए, ये नागभट्ट प्रथम की हैं। राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग के द्वारा उन्हें अपना प्रतिहार द्वारपाल नियुक्त किया जाना उनकी सैन्य शक्ति और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। नेक्स्ट है वत्स राज 883 से 895 ईस्वी तक। वत्स राज के समय प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक विस्तार हुआ, इसलिए उन्हें प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक निर्माता माना जाता है। उनके समय में कन्नौज पर अधिकार के लिए प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो उत्तर भारत की राजनीति का मुख्य केंद्र बन गया। वत्स राज ने सम्राट और रणहस्ती जैसी उपाधियां धारण की। इसी काल में ओस या जोधपुर में सूर्य मंदिर और महावीर स्वामी का जैन मंदिर बना, जो पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर माना जाता है। साहित्यिक क्षेत्र में उद्धोतन सूरी ने कुवलय माला 878 ईस्वी और जीनसेन ने हरिवंश पुराण 883 ईस्वी की रचना भी इसी समय हुई। नेक्स्ट नागभट्ट द्वितीय 895 से 833 ईस्वी तक। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को जीतकर उसे प्रतिहार साम्राज्य की स्थायी राजधानी बनाया। मुंगेर के युद्ध में उन्होंने पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। जीवन के अंतिम समय में उन्होंने 833 ईस्वी में गंगा में जल समाधि ली। इतिहासकार गौरी शंकर ओझा के अनुसार पुष्कर अजमेर के घाटों का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। नेक्स्ट मिहिर भोज या भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी तक। ये फोटो देखिए आप, मिहिर भोज की है। मिहिर भोज प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। उन्होंने आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की तथा द्रम नामक चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए, जिन पर श्रीमद आदिवराह अंकित था। उनके समय अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था, जिसने मिहिर भोज की विशाल सेना, सुव्यवस्थित प्रशासन और इस्लामी शक्तियों के प्रति कठोर नीति की प्रशंसा की और इसे इस्लाम का शत्रु कहा। सुलेमान ने इन्हें बरुआ कहा और अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताया। RS 2023 में पूछा गया ये। नेक्स्ट महेंद्रपाल प्रथम 893 से 909 ईस्वी में तक। महेंद्रपाल प्रथम कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके गुरु और दरबारी कवि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, हरविलास, भुवन कोश और विदुषाल भंजिका जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। RS 2013 में पूछा गया। महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि और निर्भय राज की उपाधियां प्राप्त हुई। इतिहासकार BN पुरी के अनुसार वे भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट थे। नेक्स्ट मिहिरपाल प्रथम, जिसको श्रुतिपाल भी कहते हैं, 913 ईस्वी से 943 ईस्वी तक। राजशेखर ने इसे आर्यावर्त या महाराजा धीराज और रघुकुल मुक्तामणि कहा। महेंद्रपाल प्रथम के समय 915 ईस्वी अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया, जिसने प्रतिहार राज्य को अल गुजर और राजा को बोरा कहा।
देवपाल गुजर प्रत्यार वंश के 10वीं शताब्दी के शासक थे। उन्होंने लगभग 948 से 954 ईस्वी तक शासन किया। वे महेंद्रपाल प्रथम के पुत्र थे और अपने भाई महिपाल प्रथम के बाद सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। मध्य प्रदेश के मितावली में स्थित 10वीं शताब्दी के 64 योगिनी मंदिर के निर्माण का श्रेय देवपाल को दिया जाता है, जो अपनी अद्वितीय गोलाकार संरचना डिजाइन के लिए जाना जाता है। अलवर में स्थित राजोगढ़ी शिलालेख 960 ईस्वी प्रत्यार शासक मथन देव की जानकारी देता है। मथन देव ने 960 ईस्वी में राजोगढ़ पारानगर अलवर में भगवान शिव को समर्पित नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर गुजर प्रत्यार शैली का एक उदाहरण है। RS 2024 में पूछा गया है। राज्यपाल 990 से 1019 ईस्वी तक है। इसके समय 1018 से 1019 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इसके बाद प्रत्यार साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी और अंततः यशपाल 1036 ईस्वी में प्रत्यार वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। 1093 ईस्वी में गढ़वाल वंश के चंद्रदेव ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, जिससे प्रत्यार साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट, कला और स्थापत्य। गुजर प्रत्यार काल के दौरान एक विशिष्ट क्षेत्रीय स्थापत्य शैली आर्किटेक्चरल स्टाइल विकसित हुई, जिसे महामारू या गुजर प्रत्यार शैली के रूप में जाना जाता है। ओस या जोधपुर इस काल लगभग 8वीं शताब्दी के मंदिरों का एक प्रमुख केंद्र था। हरिहर मंदिर, ये विष्णु और शिव दोनों को समर्पित मंदिर है, जिसमें प्रारंभिक नागर वास्तुकला की विकसित शैली को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये फोटो है हरिहर मंदिर का। सूर्य मंदिर, ये प्रत्यार शासकों में प्रचलित सूर्य उपासना परंपरा को दर्शाता है। फिर है महावीर जैन मंदिर। प्रत्यार शासक वत्सराज द्वारा निर्मित यह मंदिर पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन जीवित जैन मंदिर माना जाता है। आहड़, उदयपुर का आदि वराई मंदिर 10वीं शताब्दी के आसपास निर्मित है। यह मंदिर प्रत्यार शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। RS 2016 में पूछा गया। नीलकंठ मंदिर, राजौरगढ़ अलवर, इसका निर्माण 960 ईस्वी में मंथन देव द्वारा करवाया गया था। हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा, यहाँ स्थित हर्षद माता मंदिर 8वीं शताब्दी जो आनंद और प्रसन्नता की देवी को समर्पित है, इस युग के उत्कृष्ट कृति हैं, जो अपनी बारीक मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। इसके पास स्थित चांद बावड़ी भारत की सबसे गहरी और विशाल बावड़ियों में से एक है, जो अपनी पूर्णतः सममित ज्यामितीय सीढ़ीदार संरचना और हजारों सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये फोटो है अरशद माता मंदिर का और ये फोटो है चांद बावड़ी का। बारडोली मंदिर रावत भाटा, यह शिव मंदिरों का एक समूह है। घटेश्वर महादेव जो प्रत्यार शैली में निर्मित है। यहाँ नदी देवियों की सुंदर मूर्तियां और नटराज की आकृतियां विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह है बारडोली का मंदिर, फोटो देखिए आप। नेक्स्ट, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था। गुजर प्रत्यार काल में सामंतवाद सुदृढ़ हुआ। राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए गए भूमि अनुदान अग्रहार से सामंत वर्ग का उदय हुआ, जिसने आगे चलकर राजपूत शासन प्रणाली की आधारशिला रखी। गुजर प्रत्यार प्रशासन में महाप्रत्यार राजमहल का मुख्य रक्षक, दंडपाशिक अपराधी को पकड़ने वाला, दंड नायक, न्याय व पुलिस अधिकारी, बलाधिकृत सेनापति, भंडागारिक कोषाध्यक्ष, इतक संदेशवाहक और राजपुरुष सामान्य राजकीय अधिकारी होता था। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने बीनमाल पीलोमोलो की यात्रा की और बीनमाल को गुजर राज्य की राजधानी बताया। उसके अनुसार यह एक समृद्ध नगर था, जिस पर एक युवा और बुद्धिमान राजा शासन करता था। साहित्य क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुटी सिद्धांत और महाकवि माघ ने शिशुपाल वध की रचना बीनमाल में की, जो उस समय की बौद्धिक समृद्धि को दर्शाता है। नैमितिक
पूर्व मध्यकाल में यह उपाधि राजकीय ज्योतिषी के लिए प्रयुक्त होती थी। उनका कार्य शकुन विचार करना और राजा के लिए शुभ समय मुहूर्त निर्धारित करना था। RS 2018 में पूछा गया है। प्रमुख क्षेत्र संस्थापक, प्रतापी शासक और ऐतिहासिक विशेषताएं एवं सांस्कृतिक योगदान। प्रमुख क्षेत्र मंडोर, भीनमाल, कन्नौज। संस्थापक हरिश्चंद्र नागभट्ट फर्स्ट, मिहिर भोज। भारत का द्वारपाल। उपनाम महामारू शैली का विकास, अरब आक्रमणों को रोका। प्रमुख क्षेत्र मेवाड़, चित्तौड़ और उदयपुर। संस्थापक बप्पा रावल, राणा कुंभा, सांगा, प्रताप। विश्व का प्राचीनतम राजवंश, विजय स्तंभ और 32 दुर्गों का निर्माण, मुगलों से लंबे समय तक संघर्ष। नेक्स्ट, प्रमुख क्षेत्र सांबर, अजमेर, दिल्ली। संस्थापक वासुदेव विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज थर्ड। अजमेर की स्थापना, तराइन के युद्ध, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा हरकेली नाटक की रचना। नेक्स्ट, प्रमुख क्षेत्र ढूंढाड़, आमेर और जयपुर। संस्थापक दुल्हे राय, मानसिंह फर्स्ट, सवाई जयसिंह सेकंड। मुगलों से प्रथम वैवाहिक संधि, जयपुर नियोजित नगर और जंतर मंतर का निर्माण। नेक्स्ट, क्षेत्र जोधपुर, मंडोर, पाली। संस्थापक राव सिंहा, राव जोधा, राव मालदेव। मेहरानगढ़ दुर्ग और जोधपुर की स्थापना, मालदेव को हसमत वाला राजा कहा गया। नेक्स्ट, प्रमुख क्षेत्र बीकानेर, जंगल प्रदेश। संस्थापक राव बीका, राय सिंह, अनूप सिंह। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण, बीकानेर चित्रशैली और उस्ता कला का संरक्षण। नेक्स्ट, प्रमुख क्षेत्र बूंदी, कोटा, हाडोती। संस्थापक राव देवा, राव शत्रुसाल, उमेश सिंह। चित्रशाला, भित्ति चित्र और बावड़ियाँ रानी जी की बावड़ी के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट, प्रमुख क्षेत्र जैसलमेर, भटनेर। संस्थापक भट्टी, रावल जैसल, लूणकरण। उत्तर भड़ किवाड़। सोनार किला, इतिहास में 2.5 सिक्के के लिए विख्यात। इतिहास में 2.5 साके के लिए विख्यात। नेक्स्ट, प्रमुख क्षेत्र भरतपुर, डीग। संस्थापक चूड़ामण, बदन सिंह, सूरजमल जाटों का प्लेटो, अभेद लोहागढ़ दुर्ग और डीग के जल महल। नेक्स्ट, प्रमुख क्षेत्र आबू, वांगड़, किराडू। प्रमुख संस्थापक धूमराज, धारावर्ष, भोज, परमार। देलवाड़ा जैन मंदिर और किराडू के मंदिर साहित्य और वास्तुकला के महान संरक्षक। नेक्स्ट, प्रमुख क्षेत्र करौली, बयाना। संस्थापक विजयपाल, अर्जुनपाल, मदनपाल। केला देवी और मदन मोहन जी मंदिर श्री कृष्ण के वंशज। प्रमुख क्षेत्र सिरोही, आबू। संस्थापक राव लुम्बा, राव सुल्तान। दत्तानी का युद्ध, सिरोही की तलवार विश्व प्रसिद्ध। प्रमुख क्षेत्र नेक्स्ट, प्रमुख क्षेत्र झालावाड़। संस्थापक मदन सिंह झाला। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत 1838 कोटा से अलग होकर बनी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।